हेलो जी, राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने श्रावण माहात्म्य का पहला अध्याय सूत जी का कथन पढ़ा था, जिसमें ब्रह्मा पुत्र है जो सनत कुमार वे शिव जी से प्रश्न पूछते हैं और श्रावण की महिमा के बारे में पूछते हैं। तो आज सावन मास का दूसरा अध्याय सावन मास का धर्म पालन पढ़ेंगे, जिसमें भगवान शंकर है जो सनत कुमार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो शुरू करते हैं। श्रावण मास का धर्म पालन। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, हे ब्रह्मापुत्र, आप नरम हैं, आप श्रद्धालु हैं, समस्त 12 गुणों से युक्त हैं। आपने सावन मास के बारे में जो पूछा है तथा जो पूछने से रह गया है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कल जो सनत कुमार थे ब्रह्मापुत्र, उन्होंने भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए थे। तो भगवान शिव कहते हैं कि सावन मास के बारे में आपने जो कुछ भी पूछा था और जो कुछ शेष रह गया है, आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत ही उद्दंड थे, इसलिए उन्हें अपना 5वां सिर गंवाना पड़ा। वे मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सावन मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। शिव कहते हैं कि जो सावन का मास है उसमें नियमों का पालन कर सायकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्र अभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग करें। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त पत्ती और बेल पत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग पूजन करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। नियम का पालन करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करें। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। इस मास में भूमि पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। पत्तल में भोजन करें। प्रातःकाल स्नान कर ध्यान करें। इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पूर्व श्रवण भी उत्तम सिद्ध होने वाला है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्री सूक्त का जाप और भी अधिक फलदायक है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद फलता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है वह महाप्रलय का घोर नरक में जाता है। मुझे सावन मास में अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह मास फलदायक है और निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे संत कुमार, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। इस महीने में जो धर्म है उनका वर्णन करता है भगवान शिव। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार का दिन मेरी पूजा का दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान और नरसिंह का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश चौथ
का व्रत कहते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का व्रत रखा जाता है और शुक्ल षष्ठी के दिन शुपोदन व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र रोपण करना चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य सावन मास के दोनों पक्षों शुक्ल व कृष्ण की एकादशी को आशा व्रत रखते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रारोपण करना कहा गया है। भगवान विष्णु का पवित्र रोपण कब करने को कहा गया? शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। इसलिए इस तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावण करम, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती मनाई जाती है। हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उपरोक्त सातों व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी, जिसे आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्पादि व्रत रखा जाता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या के पिठोरा व्रत का विधान है। इस दिन कुशल उत्पादन करें और वृषभों का पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता हैं। प्रथमा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया तिथि के गौरी, चतुर्थ के गणेश, पंचमी के नाग, षष्ठी के शकंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी तिथि के विष्णुदेव स्वामी हैं। द्वादशी तिथि के हरि, त्रयोदशी तिथि के कामदेव और चतुर्दशी तिथि के शिव तथा पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस सावन मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12:40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य नक्षत्र या अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना शुरू कर दें। 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गर्भास्थ नाम से प्रज्वलित होते हैं। इसीलिए श्रावण मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। सावन मास में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह संपूर्ण विधान करने में असमर्थ हो तो उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, इस सावन मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई 100 वर्षों से भी पूरा नहीं हो सकता। भक्तजन मेरे या श्री हरि के प्रति संपूर्ण व्रत करें। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय हैं और हरि के भक्त मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करेंगे या करते हैं वे नरकगामी हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का पालन कीजिए। यहाँ पर भगवान शिव है जो सनत कुमार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कौन सी तिथि को, कौन से वार को कौन सा व्रत होता है और कौन सी तिथि को कौन सी
व्रत किया जाता है। इसमें बताया गया है श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्र में दही का, आश्विन में दूध का, कार्तिक मास में दाल का त्याग करने के लिए कहा है। भगवान शिव हरि में और अपने में कोई फर्क नहीं बताते हैं। जो हरि का प्रिय है वही भगवान शिव का प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान शिव है जो दूसरे अध्याय में धर्म का पालन करने के बारे में बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।